ये आपके एमडी भी अजीब अजीब काम बताते हैं। ये देखिए, ये कार्ड दिया है, कहा है कि 4 बजे इस पते पर चले जाए साइट देखने के लिए, और शाम तक मुझे रिपोर्ट तैयार करके दे। ईमान से जगह भी ऐसी है, ना गाड़ी जा सकती है ना स्कूटर जा सकता है, कश्ती में जाना पड़ेगा। और आपको साथ जाने के लिए कहा है। मुझे साथ जाने के लिए कहा है? हाँ, पूछ लीजिए अगर बुखार नहीं है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? जरा जल्दी कीजिए, 3 बजने वाले हैं, मुझे और भी काम करना है। एमडी तो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है? नहीं। यानी कि निकल के दूसरे दरवाजे से। ये शख्स 2 मिनट भी अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता? पाँव में खुजली है क्या? फजूल बातें मत करें। नहीं, फजूल बातें ना करूं तो और क्या करूं? खुद तो चल दिए तफरी को और मुझे फंसा दिया। साथ किसको दिया? ऐसी नकचड़ी लड़की को। तो मैंने कहा कि मुझे साथ लेके जाए। नहीं तो मुझे कौन सा शौक है आपके साथ जाने का? पूछिए अपने उस बददिमाग डायरेक्टर से। खुदा की कसम, जो भी कभी ढंग की बात की उस शख्स ने। बस चुप करें आप। ओहो, ठीक है, मैं जा रहा हूं। अगर आप नहीं गई ना तो मैं उनको बता दूंगा कि आपकी सेक्रेटरी ने इनकार कर दिया था। सुने, मैंने कब इनकार किया है? तो फिर चलिए ना, देर हो रही है। मैंने अलमारियां वगैरह तो मैं बंद कर दूं, शबीर साहब को बता दूं पहले। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे कभी ना कभी तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। आप क्यों फिक्र करती हैं? आप इंतहाई धोखेबाज इंसान हैं। जी हाँ। झूठे भी हैं। जी हाँ। आपको मुझे सिर्फ झूठ बोलकर यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अगर आप वहीं पे मान जाती कि आप मेरी सालगिरह पर आएंगी तो मैं कभी भी आपको झूठ बोलकर यहाँ न लाता। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। क्या कहा? अच्छा, नहीं आएंगी, ठीक है। ये बोर्ड क्यों बंद कर दिए? सालगिरह तक तो यहीं रुकना पड़ेगा। ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला समंदर, बीच में हम दोनों। अरे वाह 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 वाह। आप मुझे डरा रहे हैं? जी हाँ। ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? जी हाँ। आप समझते हैं मैं आपसे डर जाऊंगी? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है आप डरे या ना डरे, लेकिन सालगिरह पर तो आपको आना ही पड़ेगा। वो चुप रहे बिल्कुल। कहानी सुनाओ। एकता बादशाह ईमान से। एकता नहीं। भाई देखो, खुदा की कसम, अगर 1 हफ्ता यहाँ रुकना पड़े ना तो ईमान से मैं चुप नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ मुझे जरूर बोलना पड़ेगा। वैसे ये स्पीड बोट मुझको ना ऐसी काबिले भरोसा भी नहीं लगती है। ट्रायल हो रहा है, अगर खराब होगी ना तो ईमान से मजा आ जाएगा। मुझे बनाना भी नहीं आती है। फजूल बातें मत करें। मैं तो मुमकिनात पर गौर कर रहा हूँ। वैसे इंसान को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। फौरन वापस चलें। सालगिरह पर आएंगे? वो क्या मुसीबत है? आपको बच्चों की तरह सालगिरह मनाने का क्या शौक है? हाय, जिंदगी की कदर करता हूँ मोहतरमा, तस्बीह के दानों की तरह। एक एक दिन बड़ी एहतियात से पढ़ रहा हूँ। आइएगा ना? ओ, क्या मुसीबत है? खुश खुश आइएगा। अच्छा, आ जाऊंगी। वादा? वादा। अरे वाह! हुर्रे! हुर्रे! अब सही है। ठीक आ रही हूँ ना? हाँ, पहले से सही है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, सही। मेरी बात तो ठीक है ना? आप जरा सा फेस इधर टर्न करें और थोड़ा नीचे। थैंक यू। हो गया? 1 मिनट। अच्छा। What the hell is going on here? सर, आप चले गए थे ना तो गफूर साहब ने कहा था कि आपके कमरे में 1-2 तस्वीरें बनवा लें। शब्बीर साहब, ये मेरा ऑफिस है, कोई स्टूडियो नहीं है, और आपने मेरे कमरे को बगैर मेरी इजाजत के इस्तेमाल कैसे किया है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, वरना शब्बीर साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये कि आपने मेरी सेक्रेटरी को मेरी परमिशन के बगैर इस पब्लिसिटी कैंपेन में क्यों इस्तेमाल किया? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। सॉरी सर। यू शुड बी सॉरी। कैन लीव नाउ।
यस सर। सेक्रेटरी है, आर्जी तौर पर क्यों ना सही, अगर जब तक आप मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम कर रही हैं, आप मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकेंगे, और खासकर इस तरह के काम। जब यहां से चली जाइएगा तब शौक से ही सब कीजिएगा, या जो दिल में आ कीजिएगा। You may go now. Yes, sir. मिस मनार, माफ करिएगा, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठाना पड़ी। कोई बात नहीं शबीर साहब। आई एम सॉरी। शबीर साहब, ये रोल तो मुझे दे दीजिए प्लीज। आपको? जी श्योर। थैंक यू। Happy birthday to me. Happy birthday to. Happy birthday to you. No, to you. मुझे बोलो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. खाओ, खाओ, केक खाओ. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday. आया, आया. Happy birthday to me. Happy birthday. ये क्या है? जी फराज साहब ने सलाम कहा और ये भेजा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो हेलो, सुनिए, कल के इंतजार की थोड़ी सी कैफियत भेजिए, कबूल कीजिए। फरहाद साहब, आपने खामखा इतना तकल्लुफ किया। ना ना ना, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप मेरी खुशी में शरीक नहीं हो सकी, मैं आपको अपने इंतजार में शरीक कर रहा हूं। मिस सना, बात असल ये है कि मैं बड़े खुले दिल का आदमी हूं, किसी को बुलाता हूं तो दिल से,
इंतजार करता हूँ तो दिल से, और माफ करता हूँ तो दिल से। प्लीज फराज साहब, वो मजाक था। गालिबन आप इस डर से नहीं आए कि तोहफा देना पड़ेगा, तो तोहफा तो मैं वैसे ही वसूल कर लूंगा। खैर तोहफे की कोई बात नहीं थी वो, मगर हाँ ठीक है, फिर आ जाएगा, ऐसी क्या बात है। आपको तोहफा कैसा लगा? मैं खोल के देखती हूँ। हाँ, और जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा। ये क्या है फराज साहब? ये बेचारी इंतजार की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी, तब तोड़ दिया। ये क्या मजाक है फराज साहब? क्यों, आपको ये दर्दनाक मंजर पसंद नहीं आया? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या, ले जाए ना यहाँ से। जरा मेरी तरफ देखिए, इन मछलियों से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है मेरा, जरा सख्त जान हूं, इसलिए ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुंची। ओफो, हटाए ना से लतीफ। क्यों, इसमें भूत तो नहीं है कोई? क्या कर रहे हैं आप? कहाँ है? याद नहीं है। कहाँ? What is this going on here? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आप कर क्या रही हैं? यस सर, ये मछलियाँ ये मेरा ख्याल है कि शायद ये मछलियां इन्हें सस्ती मिल गई सेल में, इसलिए इतनी सारी खरीद लाई। मिस मुराद, अगर आप खरीद लाई तो ये दफ्तर में लाने की क्या जरूरत थी? मुझे मिस सना ने फोन किया था कि मैं सालगिरह का केक लाई हूँ, मैं खाने आ गया। मैंने कब कहा था? मेरा मतलब मैंने कब कहा था? आपने नहीं कहा था? शायद किसी और ने कहा होगा। फिकवाइए इनको बाहर। फराज साहब, आप मेरे साथ आइए। आइए। शाबाश, जोर से खींचो। सर आप इस तरह लंबे नहीं हो सकते, ऐसा कीजिए रोजाना दरवाजे से लटका करें, लंबे हो जाएंगे। You shut up, just do what I'm saying. Pull it, come on. Catch. ओहो भाई भांजे, क्या पतलून समेत टांगे भिजवाने का इरादा है खुश धुलाई के लिए खुश धोबी को? What? खुश धोबी ये क्या होता है? भाई ड्राई क्लीनर। हाँ। जाओ बेटा, तुम बहुत थक गए, जाओ। जी अच्छा। चलो जाओ। एक्चुअली मामू, आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जरा टॉल और हैंडसम लगना चाहता हूँ। क्या फायदा बेटा, इतने से कद पे इतनी मुन्नी सी तो अक्ल है तुम्हारी है? अगर तुम लंबे हो गए तो अक्ल खिसकती हुई टखनों में आ जाएगी। मामू आप बहुत मुश्किल बातें करते हैं। तो आसान बात किए लेते हैं। वो ऐसा है कि 3000 रुपए होंगे तुम्हारे? क्या है? नो आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है। और ये देखिए, ये आपके लोन से पूरी डायरी भर गई है, अब मैं आपको एक पैसा नहीं दे सकता। हिसाब किताब लिखते हो हैं? अरे हिसाब मामू तो दिल में होता है भांजे। लाओ 3000 रुपए दो। आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकता। अरे क़यामत आ जाएगी अगर पैसे नहीं मिले तो। आ जाने दीजिए क़यामत, तो क़यामत को तो आना है। मेरी इज्जत का मसला है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं तबाह हो जाऊंगा मोबी। मैं ऑलरेडी तबाह हो चुका, आई एम फिनिश, ब्रोक। तुम इनकार कर रहे हो? जी। अंजाम जानते हो? अपना अंजाम जानता हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बड़ा मान था तुम पर मुझे। आई एम सॉरी, आई एम लाइक दैट। आप आइंदा मुझ पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी सारी हरकतों का इल्म तो मुझे है, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चल गया तो फिर पता नहीं। व्हाट? भाई यही ना कि बहुत खुश होंगी कि 3000 रुपए की अंगूठी लेके दे दी मरियम को, 4000 रुपए सिलाई पे दे दिए उसके कपड़ों के लिए, रंगीन तस्वीर लड़कियों की उतरवा ली 5-6 हजार में, और इसी तरह 7-8 केसेस है मेरी चारों जेबों में। मामू यू आर डेंजरस। वो क्या करूं बेटा, अब डेंजरस तो होना पड़ता है ना, जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो इंसान पता नहीं क्या कुछ कर लेता है। शायद अब ये हाथी बिक जाए है? हाथी नहीं बिका तो तुम्हारी मम्मा को सारी बातें बता दूंगा, शायद ज्यादा ही मिल जाए। मामू मेरे पास है, पैसे हैं, ये 5000 रुपए हैं, लेकिन ये मेरे नहीं है, ये फौजिया आंटी के हैं, मम्मा ने दिए हैं, मैं शाम को देने जाऊंगा। तो इसी में से दे दो ना। मगर ये तो फौजिया आंटी के हैं। अरे तो फौजिया आंटी कौन सी गैर है बेटा, कल कल को तुम्हारी मुमानी बनने वाली है। देखो ना, पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो कोई प्रॉफिट होगा। मगर मैं मामा को क्या जवाब दूंगा? ओहो, वही फिर बेवकूफी वाली बच्चों वाली बातें कर रहा है। अरे मामा को क्या जवाब देगा मैं बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब समझा करो ना, थोड़ी देर की तो बात है। बेगम साहबा, गजब हो गया, मोबी साहब को डाकू ने लूट लिया। मोबी को डाकू ने लूट लिया? जी जी। ओह नो! ग्लूकोज लेकर आओ जल्दी से, शायद ये शदीद बेहोश हो गई है। जी अच्छा। मगर ये कैसे हो सकता है ज़किया? जरूर तुम्हारे नौकर को गलत फहमी होगी। भला इस वक्त डाकू कहाँ? आपके पास टाइम टेबल है डाकू का? तुम जाके मोबी को देखो कहीं ज्यादा चोट ना आई हो। जाओ शहरियार। डाकू को मैं क्या, इसको? प्लीज शहरियार जाओ। अच्छा देखता हूँ, आप भी अपने आप को देखिए, कम से कम हाथी इनको देखिए। मामा आए आए, ओ ओ आए मोबी आए। ओह मोबी डियर, ज्यादा चोट तो नहीं आई? मामा वो ओह माय गुडनेस, वो
डाकुओं ने मुझे लूट लिया। हाय 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 हाय, कैसा जुल्म है। नन्ही सी जान समझ के, अकेला समझ के बड़ा मारा उन्होंने। माय पुअर बॉय। मगर डाकू इस वक्त क्या कर रहे थे यहाँ? पता नहीं, पूछा नहीं ना इसने। आपने कहा होता तो पूछ के आता। मेरी जान। जान को चारों तरफ से मारा बेचारों ने, 4 थे शायद। आपको कैसे मालूम? भाई अकल भी कोई चीज होती है, अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। चारों तरफ से मारा तो 4 होंगे। बहुत खतरनाक डाकू थे। ये बड़ी बड़ी मूछे, डाटा डाटा डाटा। तो इतने खतरनाक डाकू में चले कैसे गए थे? मामा मैं तो वो फौजी आंटी के पैसे देने जा रहा था ना। ओ, सारा चक्कर पता लग गया आपके पैसों का। पैसों की तो कोई बात नहीं, मगर ताजुब है उनको मालूम कैसे हुआ कि मोबी के पास इतनी रकम है? फौजी डियर, प्लीज आकर इसको देखो, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मैंने कहा क्या कहते हैं आप, तकलीफ कर रही है, हो जाएगा। कमाल है, तकलीफ की क्या बात है? आप प्लीज। मुझे तो इस वक्त मोबी की तकलीफ का ख्याल है। बेचारा किस कदर परेशान हुआ होगा जब 4 एकदम इसकी तरफ बढ़े। ट्रू, बड़े थे। और तुम वहाँ खड़े के खड़े रह गए। मैं खड़ा तो नहीं था, मैं तो इसलिए कि तुम डर गए थे। मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन इस मर्तबा तुम डर गए थे। तुम डर से कांपने लगे, अपनी जगह से हिल नहीं सके और गिर गए। जी नहीं। आप वहां खड़ी क्या देख रही थी? क्यों साहब, अगर आप वहां खड़े देख सकते थे तो मैं क्यों नहीं देख सकती थी? ये आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? भाई मुझे अफसोस इस बात का है कि मोबी की तमाम जूडो और कराटे की ट्रेनिंग बेकार गई। मोबी, ऐसा करो, वो तमगे और बेल्ट वगैरह सब लौटा दो। जी नहीं, नेवर। ये सिचुएशन और है, कोई मुकाबला थोड़ी हो रहा है। अच्छा, तो यानी मोबी मुकाबला तो जीत सकता है लेकिन असल लड़ाई में हार जाता है। सो सैड। ये बात नहीं है मामू, बताइए ना क्या बात है, ठीक बात बताइए आप। अरे मोबी बेटा, वो कोई और बात थी। कोई और बात नहीं थी, वो यही बात है। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम डर गए थे? मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर 5000 रुपए क्यों चले गए? इसलिए कि तुम डर गए थे। 5000 रुपए मुझसे मामू ने लिए थे और मुझे कोई डाकू वाकू ने नहीं मारा है। ये मामू ने मेरी शर्ट फाड़ी है। बताइए ना मामू आप। शहरयार, वो और बात थी। शहरयार, बड़े शर्म की बात है। एक्सक्यूज मी फौजिया, मोबी और शहरयार तुम दोनों मेरे साथ आओ। मगर मामा मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैं क्या कह रही हूँ तुम दोनों को, मेरे साथ आओ। ओके, आ रहे हैं, आजा। वैसे शहरयार साहब, आप चाहें तो रुक जाएं, हम आप कुछ बातें कर लेंगे। मेरा ख्याल है भांजे, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बहुत बेहतर होती है। आओ। सर। थैंक यू। सर, वो लेटर्स मैंने भेज दिए और जिन फाइल्स का आपने कहा था उनको नंबर करके मैंने तरतीब से रख दिया। गुड। सुरादा बैग से कीजिए कि आप घर चली जाइए और जाते हुए शबरी साहब से कह जाइएगा कि सुबह इन फाइल्स को अटेंड कर लो। ठीक है सर। सर, आप घर नहीं जा रहे? नहीं, मुझे काम है, मैं देर तक रुकूंगा, आप जाइए। ठीक है सर। हेलो, हाँ टिमी, सुनो मुझे आज देर हो जाएगी, ऑफिस में कुछ काम है, तुम ऐसे करो मोबी से कहना मैं शाम को ले आकर। हाँ जरा देर से, ठीक है भाई, कहाँ है ना कि ऑफिस में कोई काम है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। मिस साहब तो आज बहुत देर तक काम करेंगे, मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। बहुत मेहरबानी जी, बच्चे घर पे अकेले होंगे। नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, कोई काम होगा तो मैं देख लूंगी। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मिस मुराद, हाँ
जी सर। आप अभी तक गई नहीं? नहीं सर, मैंने सोचा आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो इसलिए मैंने तो आपसे कह दिया था कि आप घर चली जाइए। जी सर, आपने कहा था मगर मैं नहीं गई। क्यों? सर मैंने सोचा रुक जाऊं, आप भी तो नहीं गए, मैं कैसे चली जाती। थैंक यू वेरी मच मिस मुराद, थैंक यू। सर आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं, तो नाराजगी क्या बात है? वैसे वेरी काइंड ऑफ यू। मिस मुराद, आप घर कैसे जाएंगी? सर घर से कोई लेने आएगा। नहीं, मैं आपको घर छोड़ दूँ। आप छोड़ेंगे सर मुझे? जी, आइए।